हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिन से मुझसे बहुत भाई लोग पूछ रहे हैं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया कहाँ से हूँ या फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से करवा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि एफटीएम का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें और इन सब चीज़ों में कितना खर्च होता है टोटल। वेलकम टू दिस चैनल रेनबो लव फॉरएवर। एंड जो लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं हूँ ऋषि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग ऐसे जानते हैं कि एफटीएम प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए कोई हॉस्पिटल या फिर कोई नर्सिंग होम का ज़रूरत होता है, यानी कि जाना पड़ता है। देखो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका एफटीएम यानी कि एचआरटी प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए कोई हॉस्पिटल या फिर कोई नर्सिंग होम में जाना होगा। जो बात है, आपका जीआईडी लेटर का ज़रूरत होगा। मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सर्जन क्या होता है। आपको जो जीआईडी लेटर दिलवाएंगे उसे हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस में जो आपको एचआरटी प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे उसे हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। तीसरा, जो आपका सर्जरी करवाएंगे उसे हम सर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा, साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट करना होगा। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बाद साइकियाट्रिस्ट आपको देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपको देखकर आपका साइकियाट्रिस्ट आपको जीआईडी लेटर दिलवा देंगे। सेकेंड स्टेप में हम आते हैं जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आपका जो साइकियाट्रिस्ट होगा तो वो डॉक्टर आपको आपका एचआरटी प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो उस डॉक्टर का यानी कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर कॉन्टैक्ट है, तो वो कॉन्टैक्ट आपको दिला देंगे आपका साइकियाट्रिस्ट। आपका जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होगा वो डॉक्टर आपको 12 से 13 मैक्सिमम 15 आपको ब्लड टेस्ट देंगे। देन आपका जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट होने के बाद आपका अगर सारा रिपोर्ट्स ठीक आए, नॉर्मल आए, तो आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको एचआरटी प्रोसेस के लिए हाँ कर देगा। अगर आपका रिपोर्ट्स ठीक नहीं आया तो कुछ महीने बाद या फिर कुछ दिनों बाद आफ्टर डॉक्टर कंसल्ट आपका हार्मोन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका तबीयत या फिर आपका ब्लड रिपोर्ट्स सब ठीक आए, इंशाल्लाह आपका एचआरटी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर ने सभी पेशेंट को 250 पहले ही नहीं देता है। हार्मोन का 2-3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है 100 mg, सेकेंड स्टेप है 250, देन 300, 350, ऐसे चलता रहता है। देखो भाई, डॉक्टर ने पहले सबको 250 mg नहीं देता है। कुछ कुछ लोगों को 250 mg फासली दे देता है और कुछ कुछ लोगों को 100 से ही स्टार्ट करवाता है। ये सब डिसाइड होता है डॉक्टर के ऊपर। आपका डॉक्टर जो डिसाइड करेगा, आपका शरीर देख के, आपका ब्लड रिपोर्ट्स देख के, तो डॉक्टर वही डिसीजन लेता है कि आपका शरीर कितना परमिट कर सकता है हार्मोन लेने के लिए, 100 mg या फिर 250 mg। 3 मंथ्स 4 मंथ्स 100 mg चलता रहता है, आपका चलेगा। तो उसके बाद आफ्टर डॉक्टर कंसल्ट आपका धीरे धीरे आपका शरीर देख के, आपका तबीयत देख के डॉक्टर धीरे धीरे आपका डोज बढ़ाएगा, इंक्रीज़ होगा आपका डोज। कुछ महीने बाद या फिर 1 ईयर 2 ईयर बाद आपका सर्जरी के लिए आपको रेडी होना होगा। देन आपका सर्जरी होगा। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा एफटीएम प्रोसेस और हमारा एचआरटी प्रोसेस। और मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों के पास एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब विदाउट डॉक्टर कंसल्ट ये सब करवाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि एक साइड से ये अच्छा है पर अपोजिट साइड से ये बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। तो
भाई मैं सभी भाई से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग कोई भी विदाउट डॉक्टर कंसल्ट आप ये सब नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त मतलब कि कम्युनिटी के भाई है, তো এটা আমি তাদের জন্য বাংলায় বলছি। তো আমার এরকম অনেক কমিউনিটির ভাই আছে যারা বাংলাদেশ থেকে আমাকে অনেকজন ইউটিউবে কমেন্ট করেছে, ইনস্টাতে অনেকজন কমেন্ট করেছে যে ভাই আমি বাংলাদেশে আমি থাকি, তো আমার কি এখান থেকে প্রসেস স্টার্ট করা কি পসিবল? তো হ্যাঁ ভাই অবশ্যই, যারা কলকাতার মধ্যে থাকে তাদের কলকাতা থেকে করা তো পসিবল, যারা দিল্লি থাকে, যারা বোম্বে থাকে, যারা মুম্বাই থাকে, যারা আউট অফ ইন্ডিয়া থাকে, যারা বাংলাদেশ থাকে, তো সব জায়গা থেকে সব কিছু पॉसिबल। खाली একটুখানি ভালো খোঁজ রেখো डॉक्टरेर। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भाई लोग सोच रहे हो कि आप सर्जरी करवाना चाहते हो या फिर आपका HRT प्रोसेस स्टार्ट हो गया आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर 2 इयर्स आप सर्जरी करवाना चाहते हो, दिल्ली से सर्जरी करवाए। क्योंकि मेरा जो कोलकाता का है फीडबैक मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोलकाता का सर्जरी जो है इसका फीडबैक बहुत ख़राब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक बार भी, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा पर्सनल सजेशन है, मेरा पर्सनल जो फीडबैक मैं दूंगा आप लोगों के पास, कि मेरा दिल्ली का जो सर्जरी का फीडबैक है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भाई लोग सर्जरी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है या फिर प्रिपेयर्ड है, तो आप दिल्ली से ही करवाएं सर्जरी। थोड़ा बहुत खर्चा होगा, 1,20,000 या फिर 1,30,000 हो जाएगा इसके अंदर में। और सेकेंड बात पे हम आते हैं कि हार्मोन या फिर आपका जो HRT के लिए आपका जो मेडिसिन रहेगा उसका खर्च कितना होगा, या फिर मार्केट में कितने प्राइस में आपका मेडिसिन मिल जाएगा। तो देखिए भाई, बहुत लोग मेडिसिन का नाम भी जानते हैं, ठीक है। मैं बार बार यही बात आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग विदाउट डॉक्टर कंसल्ट ये सब करने का कोशिश भी मत करना, ठीक है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा हेल्प कर रहा हूँ। इसके आगे मैं एक ही बात बोलूँगा कि विदाउट डॉक्टर कंसल्ट आप कुछ भी करने का कोशिश भी मत करना, बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। तो खर्च कितना होता है, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हार्मोन का 3 या फिर 4 डोज होता है। फर्स्ट आता है 100 mg, सेकेंड आता है 250 mg, थर्ड आता है 350 या फिर 300 mg, ऐसे ही आता है मार्केट में। तो जो 100 mg है उसका प्राइस 230 ऐसे में मिल जाता है, ठीक है। और जो 250 है उसका गरम लगছে। एक्चुअली मेरा तबीयत बहुत ख़राब है कुछ दिनों से, तो बहुत गर्मी लग रहा है मुझे। तो छोड़िए ये सब बात, तो बात पे आते हैं हम। तो 100 का जो 100 mg जो है उसका प्राइस मार्केट में मिल जाता है 200 के अंदर, मैक्सिमम 220 230 ऐसे में मिल जाता है मार्केट में। और जो 250 mg का हार्मोन्स है उसका प्राइस थोड़ा बहुत है 400 430 440 के अंदर मिल जाता है मार्केट में, डिस्काउंट करके आपको 400 के अंदर ही मिल जाएगा। और जो आपको GID लेटर दिलवाएंगे यानी कि साइकियाट्रिस्ट, तो उसका विज़िट ऐसे ही रहेगा 1000 या फिर 500 या फिर 600 ऐसे में हो जाएगा आपका। सेकेंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो रहेगा आपका डॉक्टर, HRT का डॉक्टर, तो उसका विज़िट ऐसा ही होता है 1000 1200 या फिर 800 ऐसे में हो जाता है विज़िट लेकर। को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जो आपको देंगे तो उसका खर्चा 5000 6000 ऐसा रहेगा।
HRT जो हार्मोन है, हार्मोन का जो मेडिसिन होता है, तो हार्मोन का एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। तो हार्मोन का जो मेडिसिन होता है वो ऐसे पैकेट में आते हैं, ऐसे पैकेट में आते हैं, फोकस नहीं ले रहा है, ऐसे पैकेट में आते हैं। तो मेरा पहले से ही मैं ले रखता हूँ, ख़रीद के रखता हूँ इसको, क्योंकि टाइम पर नहीं मिलता है। ये जो है ये टाइम पर नहीं मिलता है, तो मैं पहले से ही ख़रीद के रखता हूँ। तो इसका प्राइस तो मैं आपको बोल दिया, तो चलिए यही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात जो मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूँ या फिर बोल दिया हूँ, आगे भी बोलूँगा, कि मैं सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको हेल्प हो जाएगा एक छोटा सा। अगर हेल्प हो गया तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये चलो हेल्प हो गया किसी का। बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी भाई डॉक्टर कंसल्ट, विदाउट डॉक्टर कंसल्ट आप कोई भी किसी चीज़ को आपके ऊपर अप्लाई मत करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही हम वीडियो लेकर आएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी तो आप लोग जानते ही हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ऋषिवनिक99 ऑफिशियल। पहले का जो आईडी है वो आईडी मैं यूज़ नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं मेरा कम्युनिटी भाई लोग के लिए हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका ध्यान रखना, गुड बाय, लव यू ऑल।